जंगल की भोर, सूरज की हल्की सुनहरी किरणें पेड़ों की टहनियों पर ओसों की बूंद चमका रही थी। हरियाली से घिरे इस जंगल में एक छोटा सा स्कूल था, पंखों का विद्यालय, जहाँ हर किस्म के पंछी पढ़ने आते थे। चील मास्टर जी पूरे जंगल में विद्वान और आदरणीय शिक्षक माने जाते थे। आज का दिन था खास, क्योंकि जंगल में गुरु दिवस मनाया जाने वाला था। सभी बच्चे पंछी उत्साहित थे। कौन कविता सुनाएगा, कौन नृत्य करेगा और कौन मास्टर जी के लिए फूल लाएगा। लेकिन इस उत्साह के भीड़ में एक नन्ही गरीब और भूखी सी चिड़िया बैठी थी, रानू चिड़िया। बड़े बड़े पेड़ों की छाया तले बच्चे पंछी जमा हो चुके थे। गौरैया, कबूतर, तोता, कोयल, बुलबुल सभी ने रंग बिरंगे पंखों को साफ करके खूब सज धज बनाई थी। कोई फूलों की माला लेकर आया था, कोई मिठाई की टोकरी, तो कोई रंग बिरंगे पंखों का कार्ड। बस रानो चुपचाप एक कोने में बैठी थी, उसके पास कुछ भी नहीं था। अरे रानू, आज तो गुरु दिवस है और तू खाली हाथ आई है। तेरे घर में तो शायद माला बनाने के लिए भी फूल नहीं होंगे। अरे गौरी, सही कहा। जब बाकी सब तोहफे लाए हैं तो ये बेचारी क्या देगी मास्टर जी को? शायद सूखी घास ही लाई होगी। अरे भाई, इसे छेड़ो मत, ये तो गरीब है, इस पर हमें दया करनी चाहिए। दया? दया करके क्या होगा? स्कूल में तो सब बराबर है, लेकिन मास्टर जी के सामने तोहफा दिखाने का मौका भी तो सबका होना चाहिए। और ये रानू, इसके पास देने को क्या है? गुरु दिवस पर तोहफा ही सब कुछ नहीं होता, पर हाँ, अगर तोहफा अच्छा हो तो मास्टर जी खुश जरूर होते हैं। सही कहा। मैंने तो आज अपनी सबसे प्यारी गीत तैयार की है। मैं मास्टर जी के लिए गीत गाऊंगी। बच्चे पंछियों के बीच में हलचल थी। सबके मन में गुरु दिवस को लेकर उत्साह था, लेकिन रानो का मन उदास, उसकी आंखों में आंसू थे। काश मेरे पास भी कुछ होता मास्टर जी को देने के लिए। फूल होते या मिठाई होती, नहीं तो कम से कम कोई सुंदर कार्ड ही होता। मेरे घोंसले में तो सिर्फ सूखी टहनियाँ ही हैं। माँ बीमार है और भाई बहन भी तो भूखे हैं। मैं क्या कर सकती हूँ? रानू के पास तो सच्चा दिल था, लेकिन गरीबी ने उसे सबके सामने छोटा बना दिया। बच्चे पंछी उसका मजाक उड़ा रहे थे, वह चाहकर भी अपनी बात कह नहीं पा रही थी। तभी आकाश से एक विशाल छाया उतरी, उसके पंखों से हवा में गूंज पैदा हुई। सभी बच्चे चुप हो गए। नमस्ते मास्टर जी, गुरु दिवस की शुभकामनाएं। आशीर्वाद है बच्चों तुम सबको। आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि तुम सबने मेरे लिए इस दिन को खास बनाने आए हो। गुरु का सम्मान वही करता है जो ज्ञान को दिल से अपनाता है। बच्चे बारी बारी से मास्टर जी को अपनी अपनी भेंट देने लगे। मास्टर जी, मैंने आपके लिए फूलों की माला बनाई है। और ये मिठाई की टोकरी जो मैंने आपके लिए खास लाई है। मैं आपको कविता सुनाऊंगा। और मैं आपके लिए गीत गाऊंगी मास्टर जी। मास्टर जी ने सबकी भेंट स्वीकार की और सबको आशीर्वाद दिया, लेकिन उनका ध्यान बार बार उस कोने में बैठी रानू पर जा रहा था, जो कुछ कह भी नहीं पा रही थी। मास्टर जी, देखिए ना, रानू खाली हाथ आई है। इसे तो पता ही नहीं था कि गुरु दिवस पर कुछ देना होता है। शायद ये सोचती है कि मास्टर जी सूखी टहनियाँ ही ले लेंगे। बस करो तुम दोनों, किसी का मजाक उड़ाना ठीक नहीं है। अरे, मास्टर जी को भी तो पता चलना चाहिए ये कितनी गरीब है और निकम्मी। मास्टर जी, मेरे पास कुछ भी नहीं है आपको देने के लिए। मैं तो बस आपके लिए दिल से दुआ लाई हूँ। इतना ही कहते पूरा प्रांगण खामोश हो गया। सब बच्चे रानो की ओर देखने लगे। रानो का चेहरा आंसुओं से भीग चुका था। बच्चों, तुम सबने मुझे फूल, मिठाई और गीत दिए।
मैं आप सबका आभारी हूँ, लेकिन जो सबसे अनमोल है वह है सच्चा दिल। मास्टर जी ने रानू को अपने पास बुलाया। रानू, तुम्हारी दुआ मेरे लिए सबसे बड़ा उपहार है, क्योंकि सच्ची भेंट वही है जो मन से आती है, ना कि सिर्फ दिखावे से। बाकी सब बच्चे चुप थे, उनके चेहरे पर शर्मिंदगी थी। गौरी और कालू, तुमने रानू का मजाक उड़ाया। क्या तुम्हें लगता है कि किसी की गरीबी उसके ज्ञान को कम कर सकती है? याद रखो बच्चों, गुरु का आशीर्वाद पाने के लिए दिल की सच्चाई होनी चाहिए, ना कि सोने चांदी के तोहफे। माफ करिए मास्टर जी, हमसे गलती हो गई। रानू की आंखों में पहली बार मुस्कान आई। उसे लगा जैसे उसका दिल हल्का हो गया, लेकिन अभी उत्साह अधूरा था। आगे क्या होगा, वही इस कहानी का असली मोड़ बनेगा। विद्यालय में सन्नाटा छा गया। हवा भी जैसे धीमे धीमे बह रही थी। सभी चिड़िया बच्चे मास्टर जी की गंभीर आवाज सुनने को तैयार थे। बच्चों, आज गुरु दिवस है। यह दिन सिर्फ उपहारों के लिए नहीं होता। यह दिन उस रिश्ते के लिए है जहाँ गुरु अपने शिष्य को अज्ञान के अंधकार से निकालकर ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाता है। मास्टर जी ने सभी की ओर देखा। गौरी, कालू, तुमने रानू का अपमान किया क्योंकि वह गरीब थी, पर याद रखो बच्चों, गरीब होना शर्म की बात नहीं, बल्कि किसी का मजाक उड़ाना असली गरीबी है, दिल की गरीबी। गौरी और कालू के चेहरे शर्म से झुक गए। मास्टर जी ने रानू को आगे बुलाया। रानू, तुमने भले ही मेरे लिए कोई फूल या मिठाई न लाई हो, लेकिन तुम्हारी सच्चाई और दुआ ने मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित किया है। मास्टर जी, मैं तो बस यही चाहती थी कि आप हमेशा स्वस्थ और खुश रहे। मेरे पास और कुछ भी नहीं था आपको देने के लिए। यही तुम्हारा सबसे बड़ा तोहफा है रानू मेरे लिए। बाकी बच्चे अब समझने लगे थे कि असली सम्मान सिर्फ बाहरी भेंट से नहीं, बल्कि दिल की सच्चाई से होता है। मास्टर जी, मैंने आपके लिए गीत तैयार किया है, लेकिन अब समझ आ गया कि गीत तभी सुंदर होगा जब उसमें दिल की सच्चाई होगी। और मेरी कविता, मैं उसे सिर्फ दिखावे के लिए नहीं, बल्कि आपकी शिक्षा को याद करने के लिए सुनाना चाहता हूँ। और हमें रानू से माफी भी मांगनी चाहिए। हाँ रानू, हमें माफ कर दो, हमने तुम्हारा दिल दुखाया है। मैं तुम सबको माफ करती हूँ। मैं बस इतना चाहती हूँ कि आपसे तुम सब किसी गरीब का मजाक मत उड़ाना। अब कार्यक्रम शुरू हुआ। बुलबुल ने मधुर गीत गाया, मिट्ठू ने कविता सुनाई, कबूतर ने छोटे बच्चों के साथ नृत्य किया। लेकिन जब रानू की बारी आई तो सब चौंक गए। मैं कोई भेंट नहीं लाई थी, लेकिन मैंने एक छोटी सी कहानी याद की थी। रानू ने कहानी सुनाई। एक छोटी चिड़िया जो भूखी थी, लेकिन उसने अपनी भूख भुलाकर दूसरों को दाना दिया। बदले में उसे सबसे बड़ा पुरस्कार मिला, सबका प्यार और सम्मान मिला। कहानी सुनते ही सबकी आंखें भर आई। मास्टर जी ने रानू के सिर पर हाथ फेरा। शाबाश रानू, यही है गुरु दिवस का असली उपहार, दूसरों को सीख देना और अपने जीवन से उदाहरण बनाना। उस दिन जंगल का माहौल बदल गया। अब किसी को उसकी गरीबी के लिए मजाक नहीं उड़ाया जाएगा। सबने ठान लिया कि अब से हर विद्यार्थी का सम्मान उसकी नियत और मेहनत से होगा, न कि उसके पास क्या है क्या नहीं। रानू, आज से तू हमारी सबसे अच्छी दोस्त है। और अगर किसी ने तेरा मजाक उड़ाया तो हम पहले उसका विरोध करेंगे। सही कहा, अब से हम सब बराबर हैं। और गुरु दिवस हम हर साल ऐसे ही मनाएंगे, बिना किसी दिखावे के। हाँ हाँ दोस्तों, सिर्फ सच्चे दिल से ही मनाएंगे हम। मास्टर जी ने सब बच्चों को आशीर्वाद दिया। बच्चों, याद रखो, गुरु का सम्मान उनके उपहारों से नहीं, बल्कि उनके ज्ञान को अपनाने से होता है। सभी ने मिलकर गीत गाया।
गुरु हमारे प्रकाश है। जंगल में गूंज उठी, पेड़ों की डालियां भी जैसे तालियां बजा रही हो। रानो के चेहरे पर अब कोई उदासी नहीं थी, उसके दिल में खुशी और आत्मसम्मान था। उस दिन से जंगल का हर बच्चा यह सीख गया, गरीब होना बुरा नहीं है, पर किसी की गरीबी का मजाक उड़ाना सबसे बड़ी गलत बात है। जंगल के बीचों बीच जहाँ पेड़ों की डालियां आपस में ऐसे जुड़ी हुई थी कि जैसे किसी माँ ने अपने बच्चे को गले लगाया हो, वहाँ चिड़ियों की एक छोटी सी बस्ती बसी हुई थी। हर चिड़िया का अपना एक घर था, किसी का तिनकों का, किसी का पत्तों का, किसी का तो रंग बिरंगी मोतियों से सजा हुआ। लेकिन दो घर पूरे जंगल का ध्यान खींचते थे। एक था गरीब रानू चिड़िया का लाल चूड़ी वाला घर, और दूसरा था गौरी चिड़िया का सोने की चूड़ियों वाला घर। रानू मेहनती थी, वो सीधी सादी, उसके पास बस थोड़ी सी चूड़ी थी जो उसने जंगल के मेले में इकट्ठा की थी। उसी से उसने अपने छोटे घोंसले को सजाया था। घर छोटा था, साधारण था, लेकिन उसमें उसकी मेहनत और प्यार झलकता था। गौरी दूसरी तरफ अमीर थी, उसके पास ढेर सारे सोने की चूड़ियां थी। उसने उससे एक चमचमाता महल जैसा घर बना लिया था। दूर दूर से चिड़िया उसके घर को देखने आती थी और उसकी शान की तारीफ करती थी। रानू बहन, तेरा घर भले ही छोटा है, पर इसमें एक अलग ही गर्माहट है। जब मैं तेरे घर आती हूँ ना, तो दिल को सुकून मिलता है। धन्यवाद बुलबुल बहन। घर चाहे लाल चूड़ियों का हो या सोने की चूड़ियों का, असली चमक तो दिल की होती है। अरे रानो, ये सब तो ढकोसला है। असली इज्जत तो उसी की होती है जिसके पास दौलत हो। देखो ना, गौरी का सोने की चूड़ियों का घर पूरे जंगल में चमकता है। कौन ध्यान देता है तेरे लाल चूड़ी वाले घर पर? कालू भैया, इज्जत मेहनत और सच्चाई से मिलती है, सोने चांदी से नहीं मिलती। रानू, मैं तो कालू की बात से सहमत हूँ। देखो तो जरा, मेरे घर की हर कोई तारीफ करता है। तू भी अगर चाहती है कि तेरा जंगल में नाम हो, तो मेहनत छोड़ और दौलत कमा। रानू चुप हो गई, लेकिन उसके दिल में हल्का सा दर्द उठ गया। उसने महसूस किया कि शायद उसका घर सचमुच बहुत साधारण है। मगर उसी समय पास बैठा मिट्ठू बोल पड़ा। रानू, हिम्मत मत हारना। तेरे पास सच्चाई और प्यार है, और यही सबसे बड़ी दौलत होती है। दिन बीतते गए। जंगल में अचानक एक अजीब सी घटना घटी। एक रात भयंकर तूफान आया। हवाएं चीख रही थी, पेड़ की डालियां टूट रही थी। हर चिड़िया अपने घर को बचाने में लगी थी। अरे राम, ये कैसी आंधी आई है? कहीं मेरा घोंसला टूट न जाए। सब लोग संभल जाओ, ये तूफान बहुत खतरनाक है। किसी मजबूत जगह पर छिप जाओ सबके सब। गौरी अपने सोने की चूड़ियों वाले घर में बैठी सोच रही थी कि उसका घर सबसे मजबूत है। वह हंसते हुए बोली, ये तूफान मेरा क्या बिगाड़ेगा? मेरा घर तो सोने का है, सबसे मजबूत। बाकी सबका टूट फूट जाएगा, पर मेरा चमचमाता रहेगा। सच कह रही हो गौरी। रानू जैसी गरीब चिड़ियों का घर तो अभी उड़ जाएगा। लेकिन जैसे ही तेज हवा चली, एक के बाद सोने की चूड़ियां अपने भार से ढीली होकर गिरने लगी। घर भारी था और हवा का दबाव इतना तेज था कि पूरा घर चरर चरर करने लगा। अरे अरे, ये क्या हो रहा है? मेरे सोने की चूड़ियां, मेरा सोने का घर। हे भगवान! अरे गौरी, तुम्हारा घर तो टूट रहा है। वहीं दूसरी तरफ रानू का छोटा सा लाल चूड़ी वाला घर हल्का था, लचीला था। तेज हवा में भी झुकता तो जरूर, लेकिन टूटता नहीं था। उसकी सादगी ही उसकी मजबूती बन गई। अरे रानो बहन,
तेरे घर ने तो कमाल कर दिखाया, तूफान भी इसे हिला नहीं पाया। हाँ भाई, मेरा घर छोटा है पर सच्चाई और मेहनत की नींव पर बना है। यही वजह है कि ये टिका हुआ है। और सुबह हुई तो पूरा जंगल बदल चुका था। गौरी का सोने की चूड़ियों का घर भी बिखर चुका था। हर तरफ टूटी फूटी चूड़ियां ही बिखरी पड़ी थी। गौरी जमीन पर बैठी रो रही थी। हाय मेरा घर, मेरी मेहनत, मेरी शान सब चली गई। अब मैं कहाँ जाऊंगी? लगता है मैंने गलत सोचा था, सोना ही सब कुछ नहीं होता। तभी रानू अपने छोटे से लाल चूड़ी वाले घर से बाहर आई और गौरी को सहारा दिया। गौरी बहन, रो मत। अगर तुम चाहो तो कुछ दिन मेरे घर में रह सकती हो। घर छोटा है पर दिल हमारा बहुत बड़ा है। रानू, मैंने तुझसे हमेशा जलन की, तेरा मजाक भी उड़ाया, लेकिन तू है कि जिसने मुसीबत में हाथ बढ़ाया। तू बहुत अच्छी है बहन। देखा गौरी, सच्चाई और प्यार ही सबसे बड़ी दौलत होती है। सोने की चूड़ियां चमक सकती है पर सच्चे दिल की चमक कभी फीकी नहीं पड़ती गौरी। आज का सबक यही है, घर की ताकत उसके सम्मान से नहीं बल्कि नींव और सच्चाई से होती है। और इस तरह रानू चिड़िया का छोटा सा लाल चूड़ी वाला घर पूरे जंगल के लिए मिसाल बन गया। और गौरी ने भी सीखा कि दौलत से नहीं बल्कि प्रेम और सहारे से जीवन जिया जाता है।